हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह प्यार और बड़ों को नमस्ते चरण स्पर्श। आज तारीख है 18 अगस्त और वार है मंगलवार। तो ये सुबह सुबह का ही समय हो रहा था। तो कल आप लोगों ने देखा था ब्लॉग में कि मुझे देर हो गई थी काम में, तो कपड़े अच्छे से नहीं सूखे थे, पर रात हो गई थी, इस वजह से मैंने कपड़े रख लिए थे अंदर, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है और वैसे भी रात में कपड़े बाहर नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने कपड़े गेट के पीछे ही रख दिए थे। और सुबह सुबह भी बज रहे हैं 7, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े सुखा देती हूँ। तो धूप अच्छी निकली है तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, नहीं तो भरोसा नहीं, कभी भी पानी आ जाता है, बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए। तो ऊपर आई थी मैं, तो मैंने पहले सुखा दिए थे कपड़े। और फिर मैंने 1-2 दिन से पौधों में पानी नहीं डाला था, तो पौधे भी पूरे सूख गए थे, मुझे ध्यान नहीं था पानी डालने का। तो मिट्टी देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पूरी तरीके से ना सूख गई थी। तो फिर ऊपर आने के बाद में फिर सारे पौधों में डाल दिया था मैंने पानी। बारिश तो वैसे लगातार हो ही रही है, पर शायद कल पानी नहीं गिरा था, इस वजह से धूप निकली थी तेज़, तो मिट्टी ना पूरी सूख गई है। तो फिर यहाँ पर मैंने छत पे से लेकर डाल दिया था पानी। इस बाल्टी से ही टंकी में से लेकर पानी और ये वाली बाल्टी से डाल देती हूँ। तो इसमें ना मेरे बेटे ने रस्सी बांधी है, रस्सी के साथ में थोड़ा सा टुकड़ा तार का भी बांध दिया, तो वो मुझे चुभ गया था हाथ में। तो बस वही देख रही थी मैं। और फिर सारे दिन मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की थी। ये जो क्लिप है ये रात की 10 बजे की है, 10:30 बजे की है। तो और मैं बाहर गई थी थोड़ा काम से, और मुझे पता नहीं था कि घर में घुस जाएगा पानी। तो ऊपर क्या हुआ था, ऊपर ना जाली थोड़ी सी रह गई थी खुली हुई, तो उस वजह से पूरा अंदर आ गया पानी। और बारिश भी इतनी ज़ोर से हुई थी कि पूरा एकदम से प्रेशर से आया ना पानी, तो वो जाली में से पानी निकल नहीं पाया। और पूरे अंदर जो वाला जो हॉल है ना, ऊपर वाला 2nd फ्लोर वाला, इसमें पूरा पानी घुस गया है। और कल जो मैंने कपड़े घड़ी करे थे, वो कपड़े भी, ऐसे तो मैं हमेशा कपड़े तुरंत ही नीचे ले जाती हूँ, पर कल मैंने इस जगह ही रख दिए थे, गेट के पास में ही रख दिए थे कपड़े। मैंने सोचा था सुबह लेकर चली जाऊँगी, पर वो नहीं उठाए, तो सारे कपड़े भी हो गए गीले, और फिर वापस इनको धोना पड़ेगा। तो इनको कल सुबह एक बार ड्राई करके और फिर वापस से सुखा दूँगी। तो देखिए आप लोग, पूरा घर में जो पीछे वाला रूम है ना, वहाँ तक घुस गया था पानी, तो निकालना तो पड़ेगा ही। और कपड़े वगैरह भी सारे हो गए थे गीले, पैर पोंछने का भी गीला हो गया था। तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें निचोड़ने के बाद में और फिर मैंने निकाल लिया था पानी। कपड़े अगर वही वाले कपड़े सुखा दूँगी ना, तो फिर ना उसमें से बदबू आने लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको एक बार धुल दूँगी, ड्राई कर दूँगी मशीन से, और फिर उसके बाद में सुखा दूँगी। तो ये वाले जो कपड़े ना, ये सूखे रह गए थे, जो ऊपर ऊपर के थे, और जो नीचे नीचे रखे हुए थे ना, वो वाले गीले हो गए थे। और झाड़ू वगैरह भी रखी हुई थी, थोड़ी से गेहूँ रखे थे, वो भी सारा सामान हो गया था गीला। तो इनको भी सब ऊपर रख दिया, फिर उसके बाद में निकाला था पानी। झाड़ू भी पूरी गीली हो गई थी, तो झाड़ू के में से येलो येलो पूरा उसका पानी निकल रहा था। और फिर यहाँ पर देखिए वाइपर से निकाल दिया था मैंने पानी। अब रात है तो काम तो करना ही पड़ेगा, कोई करे या ना करे, बाकी घर में जो लेडीज़ होती है उसको तो काम करना ही पड़ता है। फिर वैसे मेरे हस्बैंड ने भी करवा लिया था, थोड़ा सा बिखेरा उठा लिया था। जो अंदर वाले रूम में पानी चला गया था ना, तो वो मेरे हस्बैंड ने ही निकाला था। वैसे वो भी समझ जाते हैं, कोई सी भी तकलीफ़ होती है या कभी ज़्यादा काम होता है तो फिर करवा लेते हैं। ऐसे तो नहीं करवाते, पर हाँ, मुझे अगर कुछ दिक्कत होती है, जैसे तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो फिर हल्की फुल्की मदद करवा देते हैं। जैसे अभी बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर करवा देते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते हैं, वो मुझे समझ जाते हैं और करवा भी लेते हैं वो। और जो अंदर पैर पोंछने का रखा था ना, वो वाला भी पैर पोंछने का हो गया था गीला। और फिर वाइपर से निकालने के बाद में मैंने लगा दिया था पोछा, और पंखा चालू कर दिया था, तो जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं, आ जाएंगे एकदम से, तो फिर ना ये वाइट कलर के टाइल से इसमें पानी दिखता भी नहीं है, तो पैर बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। पूरे घर में पानी घुस गया है। इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी कि पूरे घर में, तीनों रूम में पानी घुस गया है। और अब बज रही है रात की 11 और मुझे साफ़ करना पड़ेगा। पूरे कपड़े वगैरह भी पूरे गीले हो गए हैं और पूरा अंदर तक घुस गया है पानी। और ना आधा आधा इंच पानी घुस गया है अंदर। तब मुझे करना पड़ेगी सफाई, तो बस सफाई करूँगी अब। झाड़ू वगैरह, कपड़े वगैरह, सारा सामान जो था वो गीला हो गया है। और बारिश इतनी ज़ोर से हुई थी कि बाहर जो गैलरी है ना, उससे पानी गेट से टकरा के और पूरा अंदर घुस गया है पानी। और फिर ऊपर सफाई करने के बाद में फिर आ गई थी मैं नीचे।
और फ्रेंड्स आज ना किसी काम से मुझे बाहर जाना था, तो इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आप लोगों के पास मुझे ये वाली जो व्लॉग है ये मुझे दिन में ही शूट करना थी। मैंने सोचा था आप लोगों के पास में मैं कल शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ में, पर दिन में तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो फिर रात में मैंने ये वाली व्लॉग कर ली थी शूट, क्योंकि आप लोगों के पास मुझे कल पहुँचाना है। तो शायद ये वाली व्लॉग जो मेरा टाइम व्लॉग का है टाइम 5 बजे का, तो उस समय पर नहीं पहुंच पाएगी। आज की जो व्लॉग है मेरी 1 घंटे लेट आएगी। आप लोगों को ये वाली व्लॉग देखने को मिलेगी 6 बजे। तो फिर आ गई थी मैं नीचे। यहाँ की सफाई मैंने थोड़े दिन पहले ही की थी, पर ना किचन में तो सारा काम सारी चीज़ें व्यवस्थित रखो ना तो भी इधर उधर हो ही जाती है, क्योंकि ये होता है अधिकतर कि हम जल्दी जल्दी जो सामान जहाँ से लेते हैं वहीं पर ही रख देते हैं। तो अभी बस वही है कि व्यवस्थित कर देती हूँ मैंने सोचा, और फिर व्लॉग भी आप लोगों के साथ में हो जाएगी शेयर। तो अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर घर अगर गंदा होता है ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिखेरा हो गया था इस वजह से। तो तबीयत तो ठीक है नहीं, पर मैंने सोचा कर लेती हूँ। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर हर उम्र में हम लोगों को माँ की ज़रूरत होती है। तो बस इसी तरीके से अगर मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती ना तो मुझे भी मम्मी की ज़्यादा याद आती है। ऐसे तो हमेशा ही याद आती है, क्योंकि माँ को कौन ही भूलता है, पर अगर तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती ना तो फिर ज़्यादा याद आती है। क्योंकि ये होता है कि तबीयत ठीक नहीं है तो अगर माँ होती है तो तुरंत बुला लेती हैं कि ठीक है बेटा, नहीं है तबीयत ठीक तो फिर आ जा, यहीं पर आराम कर लेना। तो एक बहुत मतलब सहारा हो जाता है, और एक आस होती है कि हाँ ठीक है मम्मी है। एक है शब्द का भी बहुत बड़ा सहारा हो जाता है कि हाँ ठीक है हैं। पर मम्मी नहीं है, इस वजह से बस वही सोचकर थोड़ा दुख होता है, और फिर याद भी आती है कि काश अगर मम्मी होती तो फिर बुला ही लेती और मैं चली जाती। और फिर ऐसा नहीं है कि पापा नहीं बोलते हैं कि आजा बेटा, पापा ने भी बोला था कि तबीयत ठीक नहीं तो यहीं पर आकर आराम कर लेना, पर घर में काम इतने होते हैं तो काम की वजह से हम लोग ही नहीं निकल पाते हैं। तो फिर बस बच्चों को स्कूल जाना, फिर उनका टिफ़िन वगैरह सारा काम फिर पूरा अव्यवस्थित हो जाता है हम लोग अगर घर पे नहीं रहते हैं। तो फिर इसलिए मैं नहीं गई, नहीं तो पापा ने भी बोला था कि आ जाना। और ये वाला जो अलमारी है ये वाली जमा दी है मैंने, और आप लोगों को येलो कलर का बता रही थी ना मैं, तो वो है मोदक बनाने का साँचा। तो अभी जब गणेश जी के दिन शुरू होंगे ना, गणपति बप्पा के, तो उस समय में बनाऊंगी मोदक, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर ही निकाल के रख लिया है। और ऊपर वाली जम गई थी अलमारी, और जो नीचे के छोटे छोटे डब्बे हैं ना ये भी सब निकाल कर और मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये है जूसर, और ये जो कांच की शीशी में देख रहे हैं ना आप लोग, ये नींबू का मुरब्बा है। ये मेरी बड़ी वाली दीदी ने बनाया था, तो इसको टाइम हो गया है, पर पुराना हो गया है वैसे तो, ये 1 साल हो गया है इसको, पर ना इसको कम खाते हैं इस वजह से ये ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा लगता है खाने में, जैसे पराठे वगैरह, सादे पराठे हों या फिर आलू के पराठे हों ना, तो इसके साथ में खाने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने जमा दिया था सामान। तो मुझसे कह भी रहे थे पापा कि क्या काम की वजह से तेरे को भेजते नहीं है, तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं पापा ऐसा नहीं है कि मेरे को भेजते नहीं है, पर मैं ही नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि अपन लोगों को भी दिखता है ना कि अगर अपन चले जाएंगे तो फिर घर का जो भी काम वगैरह है वो कौन संभालेगा। तो पापा कह रहे थे ऐसा कि काम की वजह से नहीं भेजते क्या, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं पापा, मैं ही नहीं आ रही हूँ। और फिर यहाँ पर इस थैली में रखी हुई है खड़ी धनिया, तो इसको भी ना थोड़ा साफ़ करके मुझे और पीसना है। और इसमें रखी हुई है खड़ी मिर्ची, तो ये मैंने ली थी पिछले साल, पर ज़्यादा ले ली थी, तो इस साल मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, रखी हुई है। जब ख़त्म हो जाती है ना तब इसे मैं पीस लेती हूँ। रेडीमेड वैसे बहुत कम लेकर आती हूँ, पर अभी तो मैं पैकेट के ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब घर की ओपनिंग हुई थी ना तब मसाले के पैकेट आए थे, तो बच गए थे वो वाले पैकेट, तो अभी मैं वो ही वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर ऊपर वाली जो अलमारी है वो पूरी जम गई है। इसको चाहे कितना ही साफ़ करो, पर ओपन है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे ये हो ही जाते हैं। इसको साफ़ करें मुझे ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, पर ना गंदे हो ही जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह लगाओ ना तो कचरा सारा उड़कर अंदर जाता है। और टाइल्स है वाइट कलर की, तो वाइट कलर की टाइल्स को तो यूँ भी साफ़ रखना पड़ता है, तो ना ये जल्दी गंदी हो जाती है। और कुछ भी सामान आता है तो थैली टंकी की, गैस की टंकी के ऊपर ही मैं रख देती हूँ, तो बस उनको सबको इकट्ठा करके रख दिया था। और ये है आटा किसने वाली छिलनी, तो इसकी ना ज़रूरत लगती ही रहती है, क्योंकि अभी भुट्टे का सीज़न चल रहा है तो किस वगैरह बनाना ही पड़ता है।
तो इसको मैंने गैस की टंकी के ऊपर ही रख दिया है, क्योंकि अभी सारी जगह ओपन है तो कुछ चीज़ें व्यवस्थित रखने की जगह नहीं है। अब कुछ टाइम बाद बन जाएगा फर्नीचर, तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दूँगी। जितने बर्तन नीचे हैं ना, इससे डबल बर्तन अभी मैंने स्टोर रूम में रख रखे हैं, क्योंकि नीचे रखूँगी तो कहाँ पर ही जमाऊँगी, तो इसलिए मैंने ऊपर स्टोर रूम में जमा रखे हैं बर्तन। तो ये खुली खुली चीज़ें ना, इस वजह से ऐसा लगता है जैसे बिखेरा हो रहा है, तो उसको व्यवस्थित करते रहना पड़ता है। और फिर मिक्सर को भी टाइम हो गया था, मैंने ना बहुत समय से मिक्सर साफ़ नहीं किया था। और यहाँ पर मैंने टोकनी भी कर दी थी साफ़। तो आलू प्याज ने अभी बड़ी वाली टोकनी में ही रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे टोकनी करनी थी साफ़, तो इसलिए मैंने आलू प्याज नहीं भरे। मैंने सोचा कि पहले साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद में ही भरूँगी। और ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को चेन, ये मेरा बेटे की ये चांदी की चेन है, ये वो पहना हुआ था, तो उसने उतार कर और फिर मुझे पहना दी, तो मैं पहनी हुई हूँ। और मैंने लहसुन छील के रख दिए थे फ्रिज में, क्योंकि मेरी आदत है लहसुन छीलने में ना, सुबह सुबह या फिर देर लगती है। अगर सुबह के टाइम में हम लोग को ज़रूरत होती है लहसुन की, तो मैं छील के और इकट्ठे लहसुन रख देती हूँ 2-3 दिन के। तो छिलके मैंने वो उसके अंदर ही रख दिए थे, तो उन्हें भी झटकार के साफ़ कर दिया। और फिर मैंने कर दिया था मिक्सर साफ़, क्योंकि मिक्सर भी गंदा हो गया था। दोपहर में मेरे बेटे ने बनाया था, बड़े वाले ने, बनाना का जूस, तो उस वजह से ना दूध वगैरह डुल गया था, तो थोड़ा चीठा भी हो गया था। और वैसे भी मिक्सर साफ़ करना ही था, तो इसको भी मैंने कर दिया था साफ़। वैसे ज़्यादा समय हुआ नहीं मिक्सर को लिए, अभी 3-4 साल ही हुए हैं, तो नया ही है मिक्सर। तो इसको भी साफ़ करके मैंने रख दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी ब्लॉग अगर अच्छी लगा करें, तो प्लीज़ मेरी ब्लॉग को लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे लॉन्ग वीडियो पर आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियो डेली शाम को 5 बजे ही अपलोड होती है। और ये वाला डब्बा जो है ना, ये बच्चों के नाश्ते का है, तो इसमें रखे हुए हैं खजूर, पापड़, बिस्किट वगैरह, बच्चों के नाश्ते की चीज़ें रखी हुई है। और ये है सब्ज़ी छानने की छलनी, अभी थोड़े दिन पहले ही लिए। जैसे कोई सी ऐसी सूखी सी थोड़ी सी सब्ज़ी अगर होती है ना, तो ये इसमें डालकर और धुल कर रख दो। उतनी बड़ी है ये, तो ली थी मैंने। और ये वाली जो आटे की जो टंकी है ना, ये स्टील वाली, इसमें वैसे तो अधिकतर आटा ही रखा जाता है, पर इसमें मैंने बर्तन रख दिए हैं। और ये वाला जो डब्बा दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को स्टील का, ये मैंने अभी जब मकान की ओपनिंग हुई थी ना, उस समय सभी मेहमानों को गिफ्ट में दिया था, तो मैंने घर के लिए भी रख लिया था एक। मैंने कहा कि याद होना चाहिए ना कि हाँ, घर की ओपनिंग में क्या गिफ्ट में बांटा था, तो वो मैंने रख लिया था एक घर के लिए भी। और रेड कलर की थैली में थी 3 ट्रे, सेट में आती है ना वो वाली ट्रे है, एक बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो सेट वाली थी ट्रे। और फ्रेंड्स, इसके आगे की जो वीडियो है ना, आप लोग को कल की व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ी थी व्लॉग, तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दी।